हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर LR शर्मा बियॉन्ड बुक के माध्यम से फिर आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, और चर्चा चल रही है इंजीनियरिंग के बाद उनके रोड मैप पर। पिछले 10 चैप्टर्स में हमने आपको बताया, इसके बारे में परिचय दिया, बताया कि सेक्टर की रिक्वायरमेंट को समझना चाहिए, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को समझना चाहिए, एजुकेशन के बारे में बताया, स्किल्स के बारे में बताया। हमने ये भी बताया कि अपने को कैसे कैरियर के लिए तैयार करें, CV कैसे फ्रेम करें, इंटरव्यू अटेंड करने के बारे में भी चर्चा की, अपना इंटरव्यू एनालाइज करने के बारे में भी चर्चा की, और जब आप अपने काम पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको कैसे और क्या सावधानी बरतनी है और कैसे रहना है, उसके बाद में भी चर्चा की। दोस्तों, ये चर्चा हम ब्रीफ में कर रहे हैं, संक्षेप में हम आपको गाइड करना चाह रहे हैं। आपके कुछ अगर क्वेश्चंस हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम उनको एड्रेस करेंगे, इसी के माध्यम से एड्रेस करेंगे। कि ये विषय कोई 1 या 2 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है, ये तो चलता रहता है, क्योंकि हर वक्त डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आगे अपने दोस्तों को बताएं। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यार हमने आपको बता दिया कि आपके वर्क प्लेस पे आपने कैसे बिहेव करना है, तो इसके आगे हम क्या बताएंगे। यस, बहुत बड़ा फील्ड है दोस्तों। एक तो जो सब अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बना करके आपको भेजे हैं, ये सब बड़े ब्रीफ में हैं। हर एक कोई अगर हम लेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ हमें देने के लिए और बताने के लिए होगा। अभी हम आगे चलते हैं कि कई बार आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, इंटरव्यू अच्छा हुआ और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कैरियर को, आपके गोल को इम्पैक्ट करती हैं। उसमें मेजरली जो आपके कैरियर को इम्पैक्ट करती हैं वो कौन से इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एक होता है सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट क्या होता है? अचानक कोई चीज़ होनी बंद हो गई, उसकी डिमांड कम होनी शुरू हो गई, या कोई प्रोजेक्ट जो है वो किसी कारण से बंद हो गया। सामाजिक रीजन बहुत सारे होते हैं। उसके अलावा मैं कुछ और चीज़ों को पहले ज़रा बुलेट करूं, उसके बाद फिर डिटेल में बताऊंगा कि कुछ चीज़ें जो इम्पैक्ट करती हैं वो करती हैं, क्या आपने राइट टारगेट हिट किया है, एक, क्या आपने राइट क्वालिफिकेशन जो उस पद के लिए चाहिए वो पेश की है, उसको बताया है। आपके जो सोशल इम्पैक्ट्स हैं वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, हम उनके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको मालूम नहीं चलता और वो आपको इम्पैक्ट करती हैं। मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा अभी आपको कि क्या इम्पैक्ट कर जाती है, आपको मालूम नहीं चलता, आप बहुत अच्छे फिट हैं फिर भी नहीं करते हैं। क्या आपने राइट पोजीशन के लिए जी अपना एप्लीकेशन डाली है? क्या आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो उसके फेवरेबल में हैं? अब जरा मैं इसको डिटेल में आपको बताना चाहूँ। आप अपनी मार्कशीट देते हैं CV में अप्लाई करते वक्त में, और होता यह है कि जिस विषय में या जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर एक खास तरह के विषय की एक रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं जो आपका CV बता देता है, या वो सब्जेक्ट ही आपके CV में नहीं लिया है ऑप्शनल में, जहां पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कि मेरे साथ ऐसा हुआ, एक स्टूडेंट ने AC के जॉब के लिए मुझे एप्लीकेशन डाली थी, ECS डिजाइन इंजीनियर, और बाय द वे उसकी पूरी CV में जो ऑप्शनल आइटम है उसमें कहीं पे तो ये था ही नहीं, एयर कंडीशनिंग का सब्जेक्ट ही। तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा रिजल्ट होने के बाद भी उसके सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। उसके अलावा जो आपकी एक्वायर्ड स्किल्स हैं और एक्सपर्टाइज हैं वो मैच कर रही हैं उसकी रिक्वायरमेंट से या नहीं, आपको नहीं पता होता। आप जब CV बनाते हैं तो बहुत कुछ लिख देते हैं, पर जब आपसे इंटरेक्शन होता है तो उसमें वो चीज़ मालूम चल जाती है और फिर आप नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। इस चैप्टर को हम अगली बार डिटेल में लेंगे और हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि आपको
किस किस तरह के सॉफ्टवेयर किस किस पोजीशन में जानने चाहिए। हम सारे सॉफ्टवेयर तो कवर नहीं कर सकते, बट जो मैक्सिमम आज की डेट में इंडस्ट्री में चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग में, डिज़ाइनिंग में, वो हम आपको बताएंगे ताकि आप उस पर अपना हासिल कर सकें, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर सबके लिए नहीं पर्याप्त होता। आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखने होंगे, किस जगह आपको हिट करना है। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ होती है कि राइट क्वालिफिकेशन। कई बार क्या होता है कि आपने जहाँ अप्लाई किया है आप ओवर क्वालिफाइड है, तो ये एक ऐसा इम्पैक्ट हो गया जो आपको शायद पता भी ना हो। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि आपके वेरियस इम्पैक्ट्स क्या होते हैं कि आप अच्छा करके भी सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। आप अंडर क्वालिफाइड तो नहीं है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशंस जो होती हैं उन दोनों में तो इट शुड बी मैच। जो मैच करेगी तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको अच्छे उस पर रैंकिंग मिलेगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रिक्वायरमेंट को समझना। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपने कल्पना नहीं की होगी, और जो एम्प्लॉयर जब आपको सेलेक्ट करता है वो उसको एक वेटेज देता है। जैसे कि अगर दो कैंडिडेट हैं, दोनों सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखते हैं, फिर भी हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हुआ और दूसरे का हो गया हो, जबकि आप थोड़े से बेहतर भी हो सकते हैं उससे। और कारण क्या हो सकता है जो आपको पता नहीं है, पता चलेगा भी नहीं, कि आप अपने वर्क प्लेस से रहते हैं 40 किलोमीटर दूर और दूसरा कैंडिडेट रहता है 10 किलोमीटर दूर। तो जाहिर सी बात है भाई, जो 10 किलोमीटर वाला है उसकी चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्शन के। ये मैं आई एम टेलिंग यू द अदर इम्पैक्ट्स ऑफ योर कैरियर रोड मैप। हालांकि आपको लगता है कि शायद ऐसा नहीं होता है, बट यस होता है। इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप 40 किलोमीटर दूर रहते हैं तो आपका 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम रोड पे जाने वाला है। रोड रिस्क है, और एम्प्लॉयर चाहता है कि यार रोड रिस्क कम से कम हो मेरे एम्प्लॉय के ऊपर, तो नज़दीक वाले को पहली पसंद होती है वो। ये नहीं कि आपका कोई चांस नहीं है या आप फिट नहीं है, यस यू आर फिट, बट अगर वैकेंसी एक ही है तो जाहिर सी बात है दूसरे कैंडिडेट के चांस ज़्यादा है। आप अपने सीवी में लिखते हैं इंटरेस्ट, या आप जब बात करते बताते हैं कि आपके की इंटरेस्ट क्या है। अब बाय द वे बातों बातों में आप बता जाते हैं कि आपके जो की इंटरेस्ट है वो XYZ है, तो बंदा सोचता है कि यार ये तो बंदे का इंटरेस्ट ही अलग है, मैंने इसको रख भी लिया तो ये तो बस थोड़ी देर के लिए अपना टाइम पास कर रहा है मेरे पास, और जैसे ही इसको की जगह मिली तो निकल लेगा ये, तो आपके चांस कम हो गए। आपका फाइनल मोटिव क्या है? अब आपसे पूछा गया कि भाई व्हाट डू यू वांट टू सी, वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन योर कैरियर, तो आपने कहा आई वांट टू बी IAS और लाइक दैट। तो जाहिर सी बात है यार आपके चांस तो बिल्कुल कम हो गए, क्योंकि आगे वाले को पता है कि तुम एक टाइम गैप अरेंजमेंट कर रहे हो ताकि तुम्हारा अपना खर्च चलता रहे और तुम यहाँ टिकने वाले नहीं हो, तो यहाँ भी चांस कम हो गए। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, तो आपने बड़ी सावधानी से इन चीज़ों को, इम्पैक्ट्स को स्टडी करना है, और इन इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए आपने कैसे अपने आप को फ्रेम करना है। उसके आगे बढ़ते हैं। आपकी हेल्थ, सपोज एक जॉब है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी है, आपकी हेल्थ परमिट नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है आपके चांस कम हो गए। वो आपको पता नहीं होगा, वो जो आपके इंटरव्यूअर से मालूम है कि मुझे किस पोजीशन चाहिए, मुझे इस बंदे से क्या काम कराना है। सपोज करो उसमें आपकी ट्रैवलिंग होनी है हर हफ्ते 2 जगह, एंड योर हेल्थ इज़ नॉट परमिटिंग दैट, या कोई आपको प्रोलॉन्ग डिसीज है, या कोई चीज़ आपने ऐसी बता दी कि जो एम्प्लॉयर उसको नहीं चाहता कि यार ही इज़ नॉट एबल टू वर्क। बहुत पहले की बात है, मेरे यहाँ एक कैंडिडेट आया, उसका मैंने ही इंटरव्यू किया था भाई तभी उस कंपनी के लिए, एंड आई सेलेक्ट हिम, ही वॉज द गुड कैंडिडेट। बट 3 महीने बाद मालूम हुआ कि उसके एक पैर में रॉड पड़ी हुई थी, एंड ही वॉज नॉट रियली वेरी मच कंफर्टेबल वॉकिंग ऑन द साइट। तो एज ए पोजीशन पे जो मैं था, एज ए मैनेजर ऑफ दैट एरिया, मैंने इसको इन्फॉर्म किया ऊपर वालों ने कहा कि भाई नो ही इज़ नॉट फिट एंड ही हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड दैट इट इज़ नॉट गुड, वी शुड पोस्ट हिम एट द सम सूटेबल प्लेस जहाँ पे वॉकिंग ना हो, या फिर उनको बोलिए कि आप कहीं और जॉब देखिए।
तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, नहीं हो गई अब? तो आपने अपनी हेल्थ कंडीशन को भी बिल्कुल परफेक्टली बताना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि वो भी आपको इम्पैक्ट करने वाली है। आपकी कम्युनिकेशन तो आपको बड़ा इम्पैक्ट करने वाली है, ये तो मैं हर एक बार बोलता हूँ और डे वन से बोलता हूँ कि अगर आप अपनी बात को ठीक से कह ही नहीं पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके चांस तो बहुत ही कम है। सेकंड, एक लुक भी बड़ा ये नहीं कि आप मतलब बहुत हैंडसम है तो लुक से मेरा पत्र ये है, मेरा मतलब लुक से ये है कि यू शुड बी वेल मेंटेन्ड। डज नॉट मीन कि वहाँ पे हैंडसम लोग ही होते हैं, नो, एवरीबडी इज वेलकम इन द स्ट्रीट, एवरीबडी इज वेलकम इन द फील्ड, वी ऑल आर अल्टीमेटली टेक्नोक्रेट्स। बट यस, जिस पोजीशन पे आपने अप्लाई किया है वहाँ पे लुक भी एक इम्पैक्ट करती है, हर एक पे नहीं करती। आदमी एक वो बनाता है कि यार मैं किसी बंदे को अगर भेजूंगा क्लाइंट के सामने तो ही शुड लुक गुड, तो दैट इज ऑल्सो वन इम्पैक्ट। उसके बाद में आपकी नेचर ऑफ जॉब तो ये है कि आपको ट्रैवल करना है और आप कहते नहीं साहब मैं ट्रैवल तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। तो आप अच्छे खासे सक्षम, एलिजिबल होते हुए भी और बिल्कुल सिलेक्ट होने के बावजूद भी आपके चांस गए, क्योंकि आप तो उसको रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे हो। ये एक इम्पैक्ट हो गया। आगे वाला एक इम्पैक्ट जो अभी बताने वाला हूं उसके लिए मैं आपको एक अपना जीवन का वो कोट करूंगा। एक बार मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उसमें उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो आने वाले थे। वो हमारे जेंटलमैन, हमसे उनका अच्छा परिचय था। आए और ऐसे मिले उनसे जैसे कि उनको जानते हों, एकदम फ्री बात कर रहे हैं और ये सब कुछ। यार हम लोग सब सरप्राइज, और मैं काफ़ी, हम एक्चुअली इस समय जूनियर थे, मैं काफ़ी मतलब मिसमराइज, यार बंदा क्या है, ही नो द प्रेसिडेंट, जहां हम लोगों के आगे जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी उस टाइम पे। देन बाद में मालूम हुआ कि नहीं, जानते वानते नहीं थे यार, दैट इज जॉब प्रोफाइल। उनको अपने आप को ऐसे पोज करना है, हर एक से बहुत जल्दी से घुल मिल जाना है कि लेवल ले आए। अब अगर ये आपके जॉब की डिमांड है तो आपको ऐसा होना चाहिए। आपके पास सब कुछ है, बहुत बढ़िया नंबर है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, बट यू आर नॉट गेटिंग वेरी क्लोज टू द अननोन पर्सन वेरी फास्ट। आप किसी भी अनजान व्यक्ति से जल्दी से नहीं घुल मिल सकते हैं तो आपकी जो है यहाँ तो गड़बड़ होगी, वहाँ मसला, आप सेलेक्ट नहीं होंगे। ऐसे ही आप अगर किसी हायर पोजीशन के बंदे से मिलते हैं, सपोज यू आर ए मैनेजर और यू आर इंजीनियर, आपको भेज दिया गया कि गो टू एंड मीट डायरेक्टर, आप डायरेक्टर से जाके मिलते हैं तो उसमें आप हेजिटेंट हैं, यू आर रिलक्टेंट टू मीट, आपको मतलब घबराहट होती है। तो जाहिर सी बात है कि सारी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी ये जो है आपका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, यू आर नॉट फिट फॉर दैट। ये सारे जो इम्पैक्ट्स हैं आपके, ये सोशल इम्पैक्ट, आपके हेल्थ इम्पैक्ट, आपके कम्युनिकेशन इम्पैक्ट, आपके सब्जेक्ट ऑल टुगेदर आपके ग्रोथ को बताते हैं। ये मैंने अलग अलग बताए हैं, इन सबको जरा एक साथ जोड़कर देखिए कि किस तरह की जॉब के लिए किस तरह का बंदा चाहिए, कौन सी ज़रूरत है, तब आपको पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो कितना इम्पैक्ट डालती है और उनको मिनिमाइज करके कैसे अपनी ग्रोथ कर सकते हो आप। दोस्तों, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो बहुत जूनियर पोजीशन पे ज्वाइन किया और वो हर एक काम में कोई भी दिक्कत होती थी, सब मैं जरा आपको कर सकता हूँ, आइडिया दे सकता हूँ, उसको आगे ले आते थे एंड ही रीच ए वेरी गुड लेवल इन दैट कंपनी। तो ये सब चीजें हैं। और दोस्तों, इन सब के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आती है, योर विल एंड विश टू ग्रो एंड ग्रोथ। मेरा यहां मतलब ग्रो से आपके ग्रो के लिए है कि आप ग्रो करें, और ग्रोथ का मतलब मेरा मतलब उस कंपनी के लिए जहां आप काम कर रहे हैं। अगर आपके अंदर ये दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आप ग्रो करेंगे और कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बहुत सारी चीजें भी आपके पास नहीं है, वो आपको अपने आप आती चली जाएंगी। वक्त के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, वक्त के साथ में बाकी चीजें आपकी पीछे हटती चली जाएंगी। अगर आप एक पोजीशन पे फिट हैं, वहाँ पे आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो फिर आपकी कोई मार्कशीट नहीं देखेगा कि मार्कशीट में क्या सब्जेक्ट था, क्या सब्जेक्ट नहीं था। फिर आपका नाम और आपकी जो की क्वालिफिकेशन कैरी करेंगी, आपने उनको बढ़ाना है।
अगले हम वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह आपको लेने चाहिए अपने को एनहेंस करने के लिए। तो आज हमने आपको एक बताने की कोशिश की है ब्रीफ में कि और आपकी योग्यता के अलावा, पढ़ाई के अलावा कौन कौन सी चीज़ें आपके करियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, जिनका के जीवन में बहुत महत्व है। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, होंगी। मैं फोकस कर रहा हूँ उन चीज़ों पे जो एक बेसिक इंजीनियर्स में या फ्रेश इंजीनियर्स में होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब ऊपर जाते हो तो चीज़ें डिफरेंट तरीके से देखी जाती हैं, बनाई जाती हैं। आगे भी ये जानकारियाँ लेते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम इंजीनियरिंग के करियर के बारे में आपके लिए लेके आने वाले हैं। आगे अभी बहुत कुछ है जो बताना है। उसके बाद में इस चर्चा को हम आपके कमेंट आने के बाद में रीस्टार्ट कर सकते हैं विद डिफरेंट मोड ऑफ डिस्प्ले एंड समथिंग। अगली चर्चा तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार।